हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में कि कौन से क्या लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ कल के दिन बता ही दिया था कि कैसे क्या करना, लेकिन हर रोज नए नए लोग जुड़ते हैं तो उनके लिए बताना ज़रूरी होता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी कल की वीडियो ना एक लिमिटेड ऑडियंस के साथ रीच होती है। कभी कभी मुझे कमेंट करने को मिलता है कि यार भाई तुम तो सेम वीडियो बना दिए। मेरे भाई समझो, आपने वो वीडियो देखी है लेकिन नए लोग जो और ज्वाइन किए उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है। आज जो मैं बना रहा हूं शायद वो ये वाली वीडियो देखें। आप पहले से हो तो आपने वो वाली वीडियो देखी। चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। उससे पहले आपको हम अपना टेलीग्राम बताना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे, यहां पर आपको लेवल्स मिल जाएंगे। प्रॉफिट दिखाना चाहता हूं अपने मेंबर्स का। कल के दिन जो हमने ट्रेड्स बनाए थे उसमें क्या प्रॉफिट हुआ है। 3,000, 35,000, 2,500, 2,200, 1,200, 2,000, 3,000, ये सब कुछ ना आप जाके एक बार चेक कर लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगी। आप कम पैसे से यानी कि 2 से 3 लॉट से भी पैसा बना सकते हो। वो भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है लगातार 2 हफ्ते तक। अगर आप देखोगे तो ये रहा इस हफ्ते का डाटा 10.5 के, और ये रहा पिछले हफ्ते का डाटा 8.56 के। डेट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम ज्वाइन करना, सो दैट आपको जो मैं ट्रेड्स बताऊं, जो नॉलेज प्रोवाइड करूं, वो आप ले पाओ और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओ। चलिए, मैंने आपको बताया कि हो सकता है ट्यूसडे को हमारा मार्केट अच्छा रैली कर जाए। उसके पीछे के कुछ रीजंस मैंने निफ्टी फिफ्टी के वीडियो में बताए हैं, वो भी जाके देख लो एक बार। मुझे क्या लगता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो आपसे डिस्कस नहीं किया था। तो ग्लोबल मार्केट स्टेबल दिख रहा है, डाउजोन्स और नेस्डेक। लेकिन गिफ्ट निफ्टी हमारा 64 पॉइंट पॉजिटिव है। एक और जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो एफआईडीआई का डाटा, जो काफी अच्छा आया हुआ है फ्राइडे के दिन, जो कल की वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किया था। एंड फिर भी मैंने आपको बताया था कि हमारा मार्केट क्यों ट्यूसडे को रैली कर सकता है, क्यों ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। तो 24 नवंबर को 2600 करोड़ की एफआई की तरफ से सेलिंग बाइंग हुई है। एंड इस बाइंग का अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, मिलेगा नहीं नहीं पता, मिल सकता है। ऑप्शन बायर हमेशा दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा हम तभी ट्रेड करेंगे, मार्केट नीचे जाता है हम तब भी ट्रेड करते हैं। और आप लोगों को फ्राइडे को भी 100 पॉइंट की ट्रेड दी थी, जाके एक बार जरूर देख लेना कि मैंने कब क्या आपको बताया था और वहां से क्या टारगेट मिले। जो लोग कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सीखने की कोशिश करो, आपको सब समझ में आएगा। काफी अच्छी कैंडल बनी है, लेकिन अच्छा होता अगर हम कहां पर क्लोज करते। इस ये जो पूरा रेड एरिया है ना लास्ट टू लास्ट वीक का, यानी कि 43,800 के ऊपर अगर हम क्लोज करते ना तो मजा आ जाता। बट ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट क्लोजिंग काफी अच्छी है, क्लोजिंग काफी बुलिश आपको देखने को मिल रही है इस वीक का। ठीक है, नीचे के लेवल से ऊपर से हमें रिजेक्शन देखने को मिला था लास्ट टू लास्ट वीक, सेम इस वीक हमें नीचे से रिजेक्शन मिला है। यानी कि पहले सेलर्स ने मार्केट को दबाया, अब बायर्स ने मार्केट को उठाया, लेकिन बहुत शानदार नहीं उठा पाए हैं। फ्राइडे की क्लोजिंग अच्छी हुई है बस। क्या ये क्लोजिंग सही है, आने वाले टाइम में आपका कुछ करवा सकती है? तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक कुछ तो होना चाहिए, बड़े टारगेट मिलने चाहिए। और मुझे लगता है शायद अप डायरेक्शन में बड़े टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम डेली कैंडल की बात करें तो आप यहां पर एक बात समझोगे कि मार्केट, एक सेकंड दो मुझे, यहां पर आपको काफी कुछ ड्राइंग देखने को मिल रही है। सब मेहनत है मेरे भाई, ये मेहनत है, तभी आप लोगों को मैं लेवल्स बता पाता हूं। ये देखो, ये पूरा कंसोलिडेशन फेज है, पूरा कंसोलिडेशन फेज है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऑलमोस्ट 2 वीक मार्केट इसमें फंसा हुआ है। और ये जब मार्केट ट्राई किया और यहाँ पे अच्छी सेलिंग देखने को मिली हमें। ठीक है, हमारा मार्केट का डायरेक्शन देखिए, टिक 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 टिक। एक अच्छा, एक और जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेकंड दो। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे ज़रूर बताना आप लोग को क्या लगता है जो मैं सोच रहा हूं। यहां पर मुझे एक और पैटर्न नजर आ रहा था, मैं सोचा आपको बता देता हूं ताकि दिमाग में रहे। हर चीज दिमाग में रहना इंपॉर्टेंट है, चार्ट पर रहना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पर मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है। क्या आपको नजर आ रहा है? आ रहा है तो मुझे जरूर बताइए कि ये पैटर्न क्या है, और अगर हम यहां से ऊपर निकलते हैं तो क्या हो सकता है। ठीक है, ये देखना और मुझे बताना कि आपको क्या लगता है। चलिए अब देख लेते हैं पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। अच्छा, आपको कुछ हम स्टॉक्स बताएंगे जो बाइंग लेवल पर हैं अभी भी, एंड कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर दिया है। तो पहले बैंक निफ्टी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। अगर यहां पर हम नोटिस करेंगे तो लेवल्स मैंने आपको कल भी बताए थे। 43,800 के ऊपर जब हम निकलेंगे तो फिर हमारे टारगेट है 43,900, एंड 43,900 अगर हम निकलते हैं तो 44,000 हमारा मार्केट ट्राई करेगा अचीव करने का। और ये ट्यूसडे को हो सकता है, जैसा मुझे लग रहा है। अगर बुलिशनेस आई तो ये
5-10 मिनट की कैंडल में हम 44,000 टच कर जाएंगे, या फिर होगा कि हम गैप अप ओपन करें और मार्केट में ऊपर निकल जाएं। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग हमारी फ्राइडे को अच्छी मिली है। यहां पर एक जो गैप क्रिएट हुआ है ना, ये मार्केट ट्राई करेगा फिल करने का, जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। कौन सा गैप की बात कर रहा हूं मैं? ये है 44,100 से ये वाला गैप। ये गैप मार्केट ट्राई करेगा फिल करने का। अगर हम इस रेंज के ऊपर निकलेंगे ना 43,900 के ऊपर, तो फिर हम ये गैप पूरा फिल कर देंगे जहां तक मुझे लगता है, और फिर एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट ये होगा कि वो जो सेलिंग आएगी, क्या बायर्स उस टाइम पर उसको मेंटेन कर पाएंगे, क्या बायर्स उसको मतलब देखो, सेलिंग आएगी, सेलिंग आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि वहां पर बायर्स क्या कर रहे हैं। बायर्स एक्टिवेट हैं, बायर्स नहीं एक्टिवेट हैं। बायर्स एक्टिवेट नहीं होते हैं, मार्केट फॉल कर जाता है। बायर्स होते तो मार्केट को गिरने नहीं देते हैं, वापस से उठा के ले जाते हैं। जैसे कि हमने 3 दिन पहले देखा था, यहां पर देखो ये सेलिंग आई, बहुत ही तेजी से सेलिंग आई, लेकिन बायर्स मार्केट को वापस से ऊपर उठा के ले गए, एंड वही मोमेंटम हमारा पिछले 2 दिन से कंटिन्यू है। तो बायर्स अगर नहीं होंगे तो हम जिस तरीके से यहां पर फॉल किए थे ना, ये इस तरीके से हम वापस फॉल कर जाएंगे अगर बायर्स नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिए। डाटा हमेशा चेंज होता है, इसलिए मैं आपको डाटा नहीं दिखा रहा हूं क्यों ट्यूसडे को डाटा अलग हो जाएगा, फिर आप बोलोगे आपने तो ऐसा बोला था, अभी तो ऐसा हो गया। तो वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उस पर उतना ध्यान ना देते हुए हमें तो हमेशा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो लेवल्स 43,800 निकलेंगे तो 900, 44,000, 4400 तक की मेरी उम्मीद है कि मार्केट को जाना चाहिए। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा, ये अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला है हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर, और यहीं से मैंने कल भी आपको बताया था कि कितना अच्छा मोमेंटम मिला था अपसाइड का। अगर आप उस चीज़ पे ध्यान देते तो आप पैसा बना पाते। बाय द वे, मैंने भी एक ट्रेड आपको दिया था 100 पॉइंट का 43,650 के ऊपर, जो कि हमारा टारगेट 750 अचीव किया था हमारा मार्केट। उसके बाद मैंने आपको ये बॉक्स बना के दिया था, ये जो बॉक्स दिख रहा है, चलो इसको हटा देते हैं। ये बॉक्स सिर्फ फ्राइडे के लिए था। यहाँ पर मार्केट जब रेंज बाउंड था, मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक बड़ा मूव दे सकता है, और मार्केट ने बड़ा मूव दिया, लेकिन डाउन साइड का मूव दिया, ठीक है। तो आप पकड़ पाते, आप अगर हो तो पकड़ पाते, अगर आप चैनल पे नहीं हो, अगर आप मेरी बातों को नहीं समझ पाते तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मोमेंटम आएगा तो पैसा बनेगा, इस बात पे ध्यान रखो। और अगर आप ओवर ट्रेड करते हो, गलत ट्रेड में फंसते हो, कॉल टिप्स के पीछे जाते हो, तो फिर आपका लॉस होगा, आपको कोई नहीं बचा सकता है उस चीज से। मैं बस यही बोलूंगा कि कॉल टिप्स के पीछे मत भागो, सीखने के पीछे भागो। जानो कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ठीक है। सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस लेने से आपका काम नहीं चलेगा जिंदगी भर। अगर आप सीखोगे तो वो आपको जरूर जिंदगी भर पैसा कमा के दे सकता है। तो समझ गए ये बात मेरी। डाउन साइड की बात करें तो कब तक आप 43,700 निकलेगा तो आपका अगेन टारगेट है 43,600, और 43,600 निकलेगा तो आपका टारगेट है 520 से लेके 500, और उसके बाद 400। ये बड़े लेवल हैं, और अल्टीमेटली जो बड़ा सपोर्ट है जहां से हमें बड़ी बाइंग देखने को मिली थी वो है 43,300 का लेवल। तो अगर हम डाउन साइड निकलते हैं तो आपके टारगेट बड़े हो सकते हैं। फ्री फॉल मिला तो हमें जबरदस्त टारगेट मिलेंगे, लेकिन अभी हम डाउन साइड का नहीं सोच रहे। अगर मार्केट आएगा नीचे तो वहां पर हम आपको लेवल्स बताएंगे टेलीग्राम के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाओ ज्वाइन करो। अब कुछ स्टॉक्स आपको बताना चाहूंगा जो बहुत ही शानदार परफॉर्म कर चुके हैं, और कुछ ऐसे जो कर सकते हैं, ठीक है। तो CDSL का एग्जांपल आप लोगों को मैंने कितनी बार दिया है, मैंने आपको कब ये बाइंग के लिए बोला था, दिखा देता हूं, और वहां से क्या रिटर्न मिल चुके हैं वो भी आपको देखने। देखिए, स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूं कि मैंने आपको क्या क्या बताया था और आगे क्या कर रहा है स्टॉक। मैंने आपको ये 1,000 रुपए पे फर्स्ट टाइम बाइंग बताई, 1,300 पे दोबारा बाइंग बताई, 1,400 पे तीसरी बार बाइंग बताई, और अभी मैं बाइंग बता रहा हूं। अगर ये स्टॉक 1,600 के आसपास आता है तो फिर इसमें नेक्स्ट बाइंग बनती है। अगर आता है तो आप देख सकते हैं 900 का स्टॉक 1,800 से 1,900 जा चुका है, यानी कि 100% का गेन दे चुका है ये स्टॉक आप लोगों को। सेकंड स्टॉक HCL टेक, देखो सब कुछ पहले से, मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं इसमें। पहली बाइंग आपको 900 पे बताई थी, कब बताई थी? ये सितंबर 2022 में जब फॉल किया था मार्केट। दूसरी बाइंग बहुत बार हुई है इसमें, 1,000 रुपए के आसपास 2-3 बार आपको मौके मिले। तीसरी बाइंग लगभग 1,200 के आसपास, और इसने अपने सारे टारगेट अचीव कर दिए, यानी कि अपना ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट टच कर दिया है। तो 900 रुपए 1,000 रुपए का स्टॉक 1,400 पहुंच चुका है, इसमें भी हमें अच्छे रिटर्न मिल चुके हैं। चलिए, 50% का रिटर्न काफी अच्छा होता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओके, जो बाइंग लेवल पर स्टॉक मुझे नजर आ रहे हैं, पहला स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन फेस में है, एक रेंज में है, आप चाहो तो इसको बाइंग करके रख सकते हो। इट्स अप टू यू, आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन लो, सीखो, समझो, उसके बाद करो। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कौन सा स्टॉक कहां पर है।
बजाज फाइनेंस नेगेटिव न्यूज़ आ रखी है, इस चक्कर में ये पिछले इतने हफ्तों से फॉल कर रहा है, लेकिन इसमें मैंने आपको 2 से 3 बार टारगेट दिलाए हैं। पहली बार मैंने आपको 6,000 पे बाइंग कराया था, 8,000 गया, दोबारा फिर से आप ये अपने लेवल्स पर आया, दोबारा 8,000 का टारगेट दिया। तीसरी बार मैंने आपको 7,000 पे बाइंग कराया, वहां से 8,000 का टारगेट दिया। चौथी बार वापस से ये 7,000 पर है। अब क्या करना है वो आपकी मर्जी है, मेरा काम है आपको बताना। रिलायंस वन मोर स्टॉक जो अच्छा कर रहा है अपने लेवल से, ये देख सकते हो आप। इसमें पहले ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रहा था, ब्रेक डाउन किया ट्रेंड लाइन का फर्स्ट टाइम में, तो ये आया 2000 के आसपास, दोबारा ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया, आया 2200 के आसपास, जहां पर आपको बताया था कि पार्शियल बाइंग कर सकते हो। वहां से स्टॉक 2400 पे वापस से पहुंच चुका है। आप इसको समझिए और अपने अकॉर्डिंग जहां पर आपको लगता है उसके बाद डिसीजन लीजिए। जुबलियंट फूड मैंने आपको 400 के आसपास आई थिंक बताया था, देखो 425 के आसपास बताया था, वहां से शानदार दे रहा है रिटर्न। कोटक बैंक अभी भी रेंज में है, अभी भी अपने डाउनसाइड लेवल पर है, आप देख सकते हैं रेंज में चल रहा है काफी टाइम से। आपके लिए अच्छा है या नहीं है वो आप डिसाइड करिए, लेकिन ये अपने बाइंग जोन के आसपास मुझे नजर आ रहा है। ओके, वोल्टास ने टारगेट दिए हैं और वापस से वहां से रिवर्सल आया, और रिवर्सल आने के बाद आप देख सकते हैं कि कहां तक आना चाहिए, तब आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग 10-20 रुपए और गिर जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, तब इसमें अच्छी बाइंग बन सकती है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं, टाटा एलेक्सी, क्या जबरदस्त रिटर्न दिया, आप देखिए क्या शानदार रिटर्न दिया इसमें। 6,000 से पहले 8,000, फिर 7,000, सेम ये और बजाज फाइनेंस मैंने एक ही टाइम पर आप लोग को बता रखे हैं। बजाज फाइनेंस 2 बार दे रखा है, इसने दूसरी बार निकला है 8,300। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास इसको जाना चाहिए। क्या बाइंग रिकमेंडेशन है इस लेवल पर? बिल्कुल नहीं, जिसके पास है होल्ड वही सिर्फ रखेगा, बाकी नहीं। अगेन नेक्स्ट स्टॉक अगर हम कैम्स की बात करें तो कैम्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये स्टॉक मैंने आपको कब रिकमेंड किया था, जब ये था 2,000 की रेंज में, 2,000 से 2,200 की रेंज में था। मैंने आपको काफी बार बोला इसको बाइंग करने के लिए। अब तो स्टॉक निकल चुका है, ऑलमोस्ट 2,800 के टारगेट दे चुका है, 2,900 के। अब इसका टारगेट जो है वो है 3,000। नेक्स्ट वीक अगर ये गलती से 2,600 के आसपास आता है तो आप सोच सकते हो, अदरवाइज तो मैं नहीं अभी रिकमेंड करूंगा इसको बाइंग के लिए। ओके 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 ओके, एनी मोर स्टॉक, एनी मोर स्टॉक। एच डी एफ सी भी सही है, अपने लेवल से अच्छा खासा रिएक्ट किया है पिछले 2-4 वीक में। अब ये स्टॉक आने वाला है, अगर रिजेक्शन मिलता है इसको तो अलग बात है। मैंने तो आपको काफ़ी पहले बता दिया था इसमें बाइंग के लिए, 1,500 पे बाइंग के लिए बोला था मैंने आप लोगों को। एंड पहली बाइंग मैंने बोली थी ऑलमोस्ट 1,540 के आसपास। क्यों? क्योंकि ये अपना सपोर्ट ले सकता था, बट इसमें न्यूज़ थी जिस चक्कर में ये बड़ा फॉल कर दिया, उसके बाद सस्टेन भी नहीं कर पाया। बट इसका टारगेट आपके मेरे अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 1,800 के 1,750 के आसपास है। लेकिन स्टॉक काफ़ी बढ़िया, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो तो ज़्यादा मज़ा आएगा इस स्टॉक में। लेवल्स ठीक है, आप अभी भी देख सकते हो। लंबे टाइम का सोचना, छोटे टाइम का सोचोगे तो आपके लिए दिक्कत है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्यों? मेरा काम है आपको गलत चीज़ों से बचाना, इसलिए मैं चाहता हूँ आप समझें। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो वो भी समझिए। देखिए, हमेशा ऑप्शन बायर अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करता है। आपके पास जितना पैसा है ना, रिस्क और रिवॉर्ड आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी के कॉल टिप्स पर भी काम कर रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, बिकॉज अगर लॉस होगा तो आपका पैसा लॉस होगा, आपका हार्ड अर्न मनी लॉस होगा। इसलिए कभी भी किसी और के माइंड से आप लो, जो भी कर रहे हो करो, अगर आप अपना माइंड भी जरूर चलाओ। ठीक है, क्योंकि पैसा आपका है, जिसका पैसा होता है उसको तकलीफ ज़्यादा होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमने इतना लॉस कर लिया, कॉल टिप्स में इतना लॉस हो गया, मुझे रिकवर करना है। तो ये चीज़ें गलत हैं और गलत चीज़ों के पीछे मत भागो। 2 दिन में 1 लाख के पीछे मत भागो, 10 महीने 12 महीने में 1 लाख बनाओ, सो दैट अगले 1 लाख बनाने में आपको 1 महीना ना लगे। क्यों? जब आप समझ जाओगे ना कि मार्केट चल कैसे रहा है तो आप अच्छे से पैसा बना पाओगे। पहले सीखो, देन समझो, देन उसके बाद ट्रेड करो। ये मेरा कहना है आप लोगों से, बाकी तो आप खुद समझदार हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो, मैं उसका आंसर आपको करके दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों को कल कुछ नए अपडेटेड स्टॉक्स के साथ एंड कुछ नया एनालिसिस अगर होता है तो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।